अब तो हिरण्यकश्यपु का हृदय सिंह की तरह दहाड़ता हुआ हिरण्यकश्यपु चला आ रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं, संसार में ऐसा कौन सा प्राणी है जिसको प्रभुता पाकर, धन पाकर अभिमान ना हुआ हो। प्रेम से कहिए श्री राधे। अस को है जन्मा जग माही प्रभुता ताय मदनाय। संसार में ऐसा कौन सा प्राणी है जिसको प्रभुता पा करके अभिमान ना हुआ हो। थोड़ा सा ज्ञान क्या पा लिया, अपने आप को विद्वान समझने लगे। थोड़ी सी शक्ति शरीर में क्या आ गई, अपने आप को बलवान समझने लगे। थोड़ी सी भगवान ने बुद्धि की चतुराई दे दी, अपने आप को चतुर समझने लगे। थोड़ी सी सुंदरता भगवान ने क्या दे दी, सामने लगे हुए आईने को भी फोड़ दिया। क्यों? सुंदरता पाना, धन पाना, बलवान होना, धनवान होना सही है, लेकिन इस पथ पर तो वो ही चल सकता है जिसके ऊपर बिहारी जी की कृपा है। इस रास्ते पे वो ही चल सकता है जिस पे ठाकुर जी की कृपा है। प्रेम से कहिए श्री राधे। नहीं तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, प्रभुता पाए ताए मत नाही। ऐसा कौन है कि जिसको प्रभुता पा करके अभिमान ना हुआ हो। सिंह की तरह दहाड़ता हुआ हिरण्यकश्यपु आया, लेकिन देखो वही बात आई, राजा बन करके बैठ गया और क्या कहता है, यत्र तत्र दुजागावो वेदा वर्णाश्रया क्रिया तम तम जनपदम या तो शय्य पात वृक्षतः। देखो मेरे राज्य में जहां जहां यज्ञ हो, दान हो, पुण्य हो, कोई तपस्या ब्राह्मण करता हो तो उसको उठा करके सीधा मेरे कारागार में बंद कर दो। न अष्टव्यम न होतव्यम न दातव्यम तुझा कुछ। मेरे राज्य में न कोई यज्ञ करेगा, न कोई दान करेगा, न कोई पुण्य करेगा। जिसको करना है मेरे नाम से करिए। ऐसे ऐसे राक्षस हुआ करते थे। लेकिन सज्जनों, कलयुग में किसी ने आपसे कहा है कि भजन मत करो, आपसे किसी ने कहा है कि यज्ञ मत करो, आपसे किसी ने कहा है कि तुम मंदिर मत बनाओ। क्यों? क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं, कलयुग युग समान नहीं जो नर कर विश्वास। भैया विश्वास करके देखो, ऐसा युग आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि कलयुग केवल हरि गुण गाहा। इस युग में तो भगवान के नाम का सहारा लेकर अपनी जीवन रूपी नैया को पार करने के लिए भगवान के नाम का सहारा लीजिए। यत्र तत्र दुजागावो वेदा वर्णाश्रया क्रिया। मेरे राज्य में कोई यज्ञ कोई तप नहीं करेगा, जिसको करना है मेरे नाम से करिए। ऐसा करते करते हिरण्यकश्यपु ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी और खुद राजा बन करके बैठ गया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित 3 पुत्र हैं और चौथा पुत्र होने वाला है। लेकिन कयाधु भगवान की बहुत बड़ी भक्त है। हिरण्यकश्यपु के डर के मारे मूर्ति पूजा नहीं कर सकती, मूर्ति घर में नहीं रख सकती। क्यों? क्योंकि डर हिरण्यकश्यपु का है। यद्यपि वो जानती है कि इस जगत का आधार यदि कोई है तो वो भगवान नारायण है। अच्छा, ऐसी परिस्थिति में जब हम लोग फंस जाएं तो फिर हमको क्या करना चाहिए?
कयाधु मन में विचार कर रही है कि मेरा मन भगवान के चरणों में नित्य निरंतर भौरे की तरह गुंजायमान कर रहा है, लेकिन डर के मारे भगवान का भजन नहीं कर सकती। ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? तो एक संत बड़ा सुंदर भाव प्रकट करते हैं और कहते हैं ऐसी स्थिति में मानसिक पूजा करना चाहिए। प्रेम से कहिए श्री राधे। ऐसी स्थिति में सिर्फ एक ही उपाय है कि मन से पूजन करें, मानसिक पूजन करें। अच्छा, एक सेठ जी थे और सेठ जी बड़े कंजूस थे। अच्छा, जब कोई व्यक्ति कंजूस है तो लोग व्यंग में उसका नाम कुछ और रख देते हैं। सेठ जी का नाम रख दिया दानचंद। और सेठ जी बड़े कंजूस हैं। रास्ते से निकल करके जाते थे, उसी रास्ते में एक दुकान पंडित जी की थी और उस दुकान पर उन पंडित जी ने एक तोता पाल रखा था। अब जैसे ही दानचंद वहां से निकले तो वो तोता कहे, क्यों कंजूस जी कहां जा रहे हो? अच्छा, सेठ जी को बड़ा बुरा लगे। सेठ जी बोले, ये तोता बताओ, ये पक्षी है और बोल करके कहता है मुझसे कंजूस कहता है, मक्खी चूस कहता है। सेठ जी को बड़ा बुरा लगे। सेठ जी दो चार बार देखा। एक दिन सेठ जी पंडित जी के पास आए और आकर के बोले, पंडित जी आपका तोता बड़ा खराब है। ले क्यों? बोले मुझे देख करके कंजूस कहता है, मक्खी चूस कहता है, ये देखो कंजूस जा रहा है। पंडित जी ने तोते को एक फटकार लगाई, एक थप्पड़ दिया। अच्छा, दूसरे दिन सेठ जी वहां से फिर निकले। तोते ने कहा, यदि मैं कंजूस कहूंगा तो पंडित जी फिर एक थप्पड़ मारेंगे। अच्छा, तोता कुछ नहीं बोला, चुपचाप देखता रहा। अच्छा, सेठ जी चले जा रहे हैं। थोड़ी दूर आगे पहुंचे। अच्छा, सेठ जी ने पलट करके पीछे देखा और जैसे ही पलट करके देखा, तोता बोला, समझ तो गए होगे तुम। सेठ जी बोले, पंडित जी ये देखो फिर दोबारा। उसने वो दोबारा कंजूस मुझसे कहा। तोते ने कहा, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। मैंने क्या बोला? अच्छा, सेठ जी को बड़ा बुरा लगा तो सेठ जी एक महात्मा के पास आए और महात्मा से बोले, महाराज ऐसी कोई पूजन बता दो जिसमें धन भी खर्च ना हो, पैसे भी खर्च ना हो और पूजन भगवान की पूर्ण हो जाए। संत बोले, भैया ये तो एक ही उपाय है कि या तो तू मन से मानसिक पूजन कर और उसमें तेरा कुछ नहीं लगेगा, पूजन भी हो जाएगी। बोले कैसी है? बोले आंख बंद करके बैठ जाओ और मन में विचार करो कि मैं गंगा जी गया, गंगा जी से जल भर करके लाया, ठाकुर जी को स्नान कराया, पूजन कराई, गाय का दूध से भगवान को भोग लगाया और अंत में भगवान को प्रणाम कर लिया। ऐसा मन में सोचना है, करना कुछ नहीं है। और ऐसा मन में यदि हम सोचेंगे तो गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं, कलिकर एक पुनीत प्रतापा और मानस पुण्य हो नहीं पापा। उसका पूर्ण फल आपको मिलेगा। तो सेठ जी घर में आए और आंख बंद करके बैठ गए। सुबह सुबह 4 बजे हैं, आंख बंद है और सोच रहे हैं कि मैं गंगा जी गया, गंगा जी से जल भर करके लाया, भगवान को स्नान कराया, सुंदर सुंदर पुष्पों से भगवान का श्रृंगार किया। अच्छा, सेठ जी भूल गए कि मैं वास्तव में पूजा कर रहा हूं या मन से कर रहा हूं। सेठ जी को होश नहीं रहा। 2 घंटे हो गए करते करते। 2 घंटे के बाद सेठ जी ये सोच रहे हैं कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं तो कर ही रहा हूं। अच्छा, सेठ जी ने जब गाय के दूध से भगवान को भोग लगाया, कटोरे में दूध लिया और दूध में शक्कर डाल रहे हैं। अच्छा, मन एकाग्र है, मन से पूजा कर रहे हैं, मन का दूध है, मन की शक्कर है। अच्छा, शक्कर डालते डालते सेठ जी का हाथ हिला तो शक्कर थोड़ी सी ज्यादा डल गई दूध में। सेठ जी बोले, अरे राम राम, ऐसा नुकसान रोज रोज करेंगे तो कैसे काम चलेगा?
मन की पूजा, मन का दूध, मन की शक्कर ज्यादा डल गई। सेठ जी सोच रहे हैं ज्यादा ऐसे शक्कर डालेंगे, रोज रोज नुकसान करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो सेठ जी ने क्या काम किया, मानसिक पूजा में मन के कटोरे में मन से शक्कर निकालने के लिए जैसे ही हाथ डाला, भगवान ने आकर के हाथ पकड़ लिया। भले आदमी, इसमें भी पैसे लग रहे हैं क्या है? इसमें भी तेरा धन खर्च हो रहा है क्या? सेठ जी बोले, भगवान मुझे क्या पता था कि तुम ज्यादा शक्कर डालने से प्रसन्न होते हो। यदि ऐसा होता तो मैं डब्बा का डब्बा पहले ही डाल देता। प्रेम से कहिए श्री राधे। ऐसा जब भाव मन में आए, ऐसी परिस्थिति में हम लोग फंस जाएं, तो हमको यही करना चाहिए, मानसिक पूजन करना चाहिए, मन से भगवान का स्मरण करना चाहिए। अच्छा, कयादू डर के मारे पूजन तो नहीं कर पाती है, लेकिन मन के द्वारा मानसिक पूजा करती है, मन के द्वारा। अच्छा, धीरे धीरे 3 पुत्र हिरण्यकश्यपु के थे, चौथा पुत्र हुआ तो कयादू सोच रही है कि मेरे जो छोटा वाला पुत्र हो तो वो भगवान का भक्त हो, भगवान का सेवक हो, ऐसी मेरी भावना है। और जिस माता की ऐसी भावना रहे कि मेरा पुत्र विद्वान हो, बलवान हो, सूरवीर हो, तो वास्तव में माता चाहे तो अपने पुत्र को बलवान बना सकती है, माता चाहे तो अपने पुत्र को विद्वान बना सकती है, और माता चाहे तो अपने पुत्र को डाकू बना सकती है। क्योंकि बालक का पहला गुरु यदि कोई है तो वो मां है। कयादू सोच रही है कि मेरा बेटा भगवान का भक्त हो। तो जैसे ही बालक का जन्म हुआ तो जन्म लेते ही बालक का नाम रखा गया प्रहलाद। हिरण्यकश्यपु बड़ा प्रसन्न हुआ, मेरे चौथा पुत्र हो गया, नाम प्रहलाद रखा। तो सबसे ज्यादा स्नेह पिता का प्रहलाद के ऊपर, हर समय प्रहलाद को गोदी में बिठाएं, खिलाएं, खेलने के लिए ले जाएं, और प्रहलाद को गोदी में बिठा करके हिरण्यकश्यपु सोच रहे हैं कि मेरा बेटा दैत्यों का राजा बने, उसका नाम हो पूरी दैत्य समाज में, ऐसा हो। प्रेम से कहिए श्री राधे। अच्छा, माता कुछ और सोच रही है और पिता कुछ और सोच रहे हैं। हिरण्यकश्यपु सोच रहा है कि मेरा पुत्र दैत्यों का राजा हो, और कयादू सोच रही है कि मेरा पुत्र भगवान का भक्त हो। तो पिता से ज्यादा माता की भूमिका अहम माने जाते हैं, लेकिन माता का भाव मेरा पुत्र भगवान का सेवक हो। ऐसा करते 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 प्रहलाद की उम्र हुई 5 वर्ष की, लेकिन प्रहलाद को तो ये पता है कि सबसे बड़े भगवान यदि कोई है तो वो मेरे पिता है, मेरे पिता से बड़ा कोई नहीं है, ये उनका भाव है। लेकिन एक दिन प्रहलाद जी महाराज अपने मित्रों के साथ राज्य से बाहर भ्रमण करते करते हुए गए, तो देखो भगवान की भक्ति कैसे हृदय में प्रवेश करती है। प्रहलाद को पता नहीं था कि भगवान भी कोई दुनिया में है। प्रहलाद जानते थे इस भूमंडल के राजा यदि सब कुछ करता धरता है तो वो मेरे पिता हैं, मेरे पिता से बड़ा कोई नहीं है। प्रेम से कहिए श्री राधे। वो जानते हैं कि मेरे पिता से बड़ा कोई नहीं है, लेकिन एक दिन अपने मित्रों के साथ प्रहलाद जी महाराज राज्य से बाहर गए, और बाहर जाकर के प्रहलाद ने क्या देखा,
कि दो प्राणी हैं, कुम्हार और एक कुम्हार की पत्नी, दोनों बैठे हैं और उस अबा के पास बैठे हैं और बैठे बैठे रो रहे हैं, आंखों में आंसू बह रहे हैं। प्रहलाद ने देखा, मेरे राज्य में, मेरे पिता के राज्य में ये दोनों प्राणी क्यों रो रहे हैं, इनको क्या कष्ट है? प्रहलाद ने आकर के पूछा, क्यों भैया, क्यों रो रहे हो, क्या कोई कष्ट है? दोनों कुम्हार और कुम्हार की पत्नी हाथ जोड़ करके बोले, प्रहलाद, हमारे जीवन का सबसे बड़ा कष्ट यही है कि हमको याद नहीं रहा, हमने जो घड़े बनाए उन घड़ों में दो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं और उस घड़े को उठा करके हमने अबा में रख दिया, अग्नि लगा दी। हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, आपकी यदि कृपा हो जाए तो जलती हुई अग्नि में से दोनों बच्चे बच जाएं। प्रहलाद बोले, ऐसा भी हो सकता है क्या? अग्नि लगा दी, धधक करके अग्नि जल रही है, तो जलती हुई अग्नि में से कोई बच सकता है? दोनों पति पत्नी बोले, भैया, भगवान की यदि कृपा हो जाए तो दोनों बच्चे, दोनों जीव बच सकते हैं। ओहो, प्रहलाद ने कहा, देखो, तुम जो कर रहे हो वो ठीक नहीं कर रहे हो। मेरे पिता को पता चला कि तुम किसी और का भजन कर रहे हो तो मेरे पिता बड़े क्रोधित होंगे। तुम्हें पता है यहाँ के राजा हैं तो मेरे पिता हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। प्रहलाद के वचनों को सुनकर दोनों पति पत्नी बोले, प्रहलाद, हम जानते हैं कि तुम्हारे पिता यहाँ के राजा हैं, वो हमारी रक्षा करते हैं, हमारा पालन करते हैं, लेकिन प्रहलाद, तुम्हें भी ये पता होना चाहिए कि तुम्हारे पिता से भी बड़ा यदि कोई है तो वो भगवान है। तुम्हारे पिता से भी बड़ा है। अच्छा, प्रहलाद जी सोच रहे हैं कि मेरे पिता से भी यदि बड़ा कोई है तो आखिर वो कहां है, कौन है, कहां रहता होगा? तो प्रहलाद तो बालक है। अच्छा, बालकों को हम जैसा पढ़ाते हैं वैसा सीखते हैं। छोटे छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं और मास्टर उनको पढ़ाते हैं, बेटा ये का है, का माने कबूतर है। तो बच्चे कहते हैं का माने कबूतर है। अच्छा, बच्चों को मास्टर ने बताया है कि का माने कबूतर है, तो का माने कबूतर ही नहीं, का माने कोयल भी होती है, का माने कोयला भी होता है। का से कितने शब्द बनते हैं, लेकिन बच्चे को तो यही पता है ना कि का माने कोयल है, क्योंकि एक शब्द उसको पकड़ाया गया है, ये उसकी नींव है, और जिसकी नींव मजबूत है उसका महल भी मजबूत बनेगा। प्रहलाद जी सोच रहे हैं, हो सकता है मेरे पिता से भी बड़ा कोई भगवान हो। दोनों कुम्हार, कुम्हार की पत्नी आंखों में से आंसू बह रहे हैं, रो रहे हैं, हे भगवान, इन जीवों की हत्या ना हो जाए हमारे द्वारा, आप हमारी रक्षा करें। प्रहलाद जी बोले, देखो, जिस भगवान का तुम भजन कर रहे हो और भजन करते करते सारी रात तुम यहाँ बैठो, खूब भगवान का भजन करो, और प्रातः कालीन होते ही मैं इस अबा को खुलवाऊंगा, और इस अबा में से यदि वो दोनों छोटे छोटे जीव बच गए तो याद रखना, मैं भी उसी परमात्मा का भजन करूंगा जिसका तुम कर रहे हो। और यदि वो दोनों बच्चे नहीं बचे तो याद रखना, प्रातः कालीन होते ही तुम दोनों को सूली पर चढ़वा दूंगा। दोनों पति पत्नी सारी रात रोते रहे, हे भगवान, अभी तो 2 बच्चों की बात थी, लेकिन अब तो हम 2 और 2 4 हो गए। 2 अंदर अग्नि में जल रहे हैं और 2 बाहर जल रहे हैं। वो दोनों कह रहे हैं हम तो मरेंगे, लेकिन जिसको भगवान पर भरोसा है,
ताकहूं प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। हनुमान जी भगवान से कहते हैं, क्योंकि भगवान जब इतना बड़ा काम करके भगवान का कार्य किया, लंका को जला करके आए, माता जानकी की खबर लेकर के आए, तो भगवान कहते हैं हनुमान सुन सुत तोय ओ ऋण में नाही, तूने बहुत बड़ा काम किया है, तेरे ऋण से मैं कभी उर्ण नहीं हो सकता। भगवान के वचनों को सुन करके हनुमान जी बोले, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। हे भगवान, ये तो आपकी कृपा है।